आऊंगा, आऊंगा। अरविंदा, तुम्हारे बेटे के रूप में उस नाग खजाने का रहस्य पता करूंगा। तुम्हारे बेटे का रूप धारण करके तुम्हें धोखा दूंगा। पशुपति, 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 आ रहा हूं अरविंदा, उस रहस्य को जानने के लिए। गुरु ने जो रहस्य बताया था उसे जानने के बाद इस तरह शांति से सो रही हो। उस रहस्य को तुमसे जानने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूँ। बताने के लिए तैयार हो जाओ। माँ, माँ। अरे बेटा प्रेम, यहाँ हूँ बेटा। ये क्या? ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहा है? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे अजीब लगा। क्या अजीब लगा? तुम्हारी चाल। ऐसा नहीं है, मैं तो ठीक से चल रहा हूँ। जैसे लग रहा है पूरा शरीर कमजोर हो गया हो, अजीब तरीके से चल रहे हो। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, मुझे अभी पता चला। वो क्या है ना माँ, पैर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए ऐसे चल रहा था। अरे मेरी छोड़िए, आप ये बताइए, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? लाइए आपके पैर दबा देता। तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या कह रही हैं? जन्म देने वाली माँ के पैर दबाना तो किस्मत की बात होती है माँ। आप मना करेंगी तो भी दबाऊंगा, लाइए। अरे नहीं प्रेम, क्या बात है माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा। अपने बेटे का स्पर्श माँ को पता चल जाता है, लेकिन इसका स्पर्श अजीब क्यों लग रहा है? औरतों को क्या शक्ति दी है भगवान ने। बेटे का रूप धारण किया, फिर भी सिर्फ एक स्पर्श में ही उसे शक हो गया कि ये बेटा नहीं है। मतलब ये मामूली बात नहीं। रूप बदलकर धोखा दे सकता हूँ, लेकिन माँ बाप के प्यार को धोखा कैसे दे सकता हूँ? फिर भी मैं अपनी सारी शक्तियाँ प्रयोग करके सच का पता लगाऊंगा। माँ, क्या हुआ बेटा? आप भद्रा बुआ से दोबारा झगड़ा मत करना माँ। क्यों बेटा? बुआ जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी अच्छी है नहीं माँ। वो भूतकी और पशुपति के साथ में रहती है ना। हाँ तो? वो दोनों तंत्र मंत्र करते हैं माँ। कहीं गुस्से में आकर आप पर कोई तंत्र मंत्र कर दिया तो?
और अगर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो आधी रात को आकर आपकी जान ले लेंगे वो। छी छी, इतनी दूर की मत सोच बेटा। भद्रा ऐसे काम नहीं करेगी। आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जैसे कि वो बहुत बड़ी महात्मा हो। वो अपनी बेटी से मेरी शादी करना चाहती हैं और इसके बीच में आप आ रही हैं माँ, आपको रास्ते से हटाने के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। पगला कहीं का, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। माँ, मुझे आपकी चिंता होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। आपके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। छोटे बच्चे की तरह क्या है ये? चुप हो जा। ठीक है, अब से मैं भद्रावती से कभी झगड़ा नहीं करूंगी, ठीक है ना? थैंक्स माँ। इस माँ से कितना प्यार करता है तू। वैसे माँ, उस दिन आप गुरुजी के पास गई थी ना? हाँ, गई थी। छोड़िए, जाने दीजिए। पूछूंगा तो भी आप नहीं बताने वाली। क्या बात है बेटा? जाने दीजिए माँ, आपने घर में तो किसी को नहीं बताया, तो फिर आप मुझे क्यों बताएंगी? तू तो मेरा बेटा है, तुझसे छुपाकर क्या मिलेगा मुझे? तू जो पूछना चाहता है वो पूछ। आप सच में बताएंगी ना माँ? जरूर बताऊंगी, पूछना। उस दिन आप गुरुजी के पास गई थी ना? उन्होंने नाग व्रत करने के लिए कहा था। वो व्रत तो पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया। उस व्रत को पूरा करने से क्या फल मिलेगा? उन्होंने आखिर क्यों करवाया वो व्रत? उन्होंने कहा कि ये रहस्य किसी को ना बताएं। अभी आप ही ने कहा था कि तू मेरा बेटा है, तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, तू जो भी पूछेगा मैं तुझे बता दूंगी। इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गई माँ? ओहो, पशुपति प्रेम का रूप लेकर नाग खजाने का राज जानने आया है। मैं प्रतिज्ञा का रूप लेकर तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी। ठीक है, दुखी मत हो, बताती हूँ। वो व्रत इसलिए किया था। हाँ, बताइए माँ। बताती हूँ ना, बताती हूँ। बताइए माँ। वो व्रत करने के लिए कहा था और उस दिन प्रतिज्ञा। आगे बोलिए। मेम साहब, प्रतिज्ञा। अरे रे, ये क्या मेम साहब, मेरे रहते आप प्रेम से आज पैर क्यों दबा रही हैं? अच्छा, नाग व्रत का रहस्य मुझे पता ना चले इसलिए आई हो नाग माता। मेरे रहते हुए तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई बात नहीं प्रतिज्ञा, अपनी माँ की सेवा करने में गलत क्या है? अरे रे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने रहते हुए तुम्हें परेशानी थोड़ी ना होने दूंगी। मेम साहब की सेवा से पुण्य मिलेगा। मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा। प्रेम, तुम्हारे हाथों में पहले ही चोट लगी है। हाथ में चोट? दिखाओ। अरे, इतना बड़ा घाव कैसे हो गया बेटा?
ये सब इसकी माया है। मेरे हाथ में घाव बना दिया। वो मैं कॉफी पी रहा था ना, तो कांच हाथ में धंस गया। दवाई लगा दी है मेम साहब। घाव बढ़ता जा रहा है। अब कह रही हूँ कि कुछ ही देर में प्रेम का घाव ठीक भी हो जाएगा। प्रेम, अब तुम जाओगे या फिर? राक्षसी, मेरी सारी कोशिश बेकार कर दी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाना। अरे प्रतिज्ञा, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं कह रही हूँ कि यहाँ खड़े खड़े हाथ क्यों देख रहे हो? तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जाओ प्रेम, जाओ। मेम साहब, मैं अभी आती हूँ। हाँ, पशुपति हूँ। अपना रूप बदलकर मुझे धोखा देगी। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे रहते हुए तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी कभी। देखूंगा, वो भी देखूंगा। कैसे रोकती हो देखूंगा। आ गए प्रेम। तुमने कहा था ना कि बिल में दूध डालने चलते हैं। हाँ बाला, अंदर से दूध लेते हैं फिर चलते हैं। आओ। हे नाग माता, आपको दूध बहुत पसंद है। कहते हैं कोई दूध से अभिषेक करे तो खुश होकर आप उसे आशीर्वाद देती हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। मेरी इच्छा है कि प्रतिज्ञा हमेशा खुश रहे और मेरी जिंदगी में आ जाए, इसलिए दूध का अभिषेक करने आया हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। बहुत आश्चर्य हो रहा है। वो क्यों बाला? कभी तुम सांप को जानवर मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, उनकी पूजा को व्यर्थ कहते थे। ऐसे में तुम इस बिल में दूध डालने आए हो, मतलब तुम में बहुत बदलाव आया है। ये बदलाव तो नाग माता की कृपा से ही आया है। माता ने इस मूर्ख को ज्ञानी बना दिया। इस सृष्टि को साइंस चलाता है तो
उस साइंस को भगवान चलाते हैं, ये इन्होंने समझाया। मुझे ये समझाया कि सच आखिर क्या है। मैं जो कभी इनके भक्तों को बुरा भला कहता था, आज मैं ही इन माता का भक्त बन गया हूं। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा। उस नाग माता को दूध चढ़ा दो। ठीक है बाला। नागमाता, मैं बहुत किस्मत वाला हूं मां। मैंने तो आपसे बस आशीर्वाद ही मांगा था और आप खुद मेरे लिए आ गई। आप मुझसे कितना प्रेम करती है माता, जो मुझे दर्शन दिए। मेरे ऊपर आपकी कितनी कृपा है, ये मैं आज समझ गया हूं। मैं धन्य हो गया मां। भगवान जैसा कुछ नहीं, भगवान है ही नहीं, ये कहने वाले इस मूर्ख को आपने खुद दर्शन दिए हैं। भगवान सच में है, आप इसका सबूत है माता। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, ये दूध स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। अनन्तं वासुकिं शेष पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालेयं दधा। हे नागमाता, हे नागमाता, आपका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य। आप चाहे मुझे किसी भी रूप में आकर दें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं मां। नागमाता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। बाला, 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 नागमाता ने मुझे आशीर्वाद दिया है बाला। मैंने देखा तुम्हारी भक्ति और नागमाता का तुमसे प्यार, सब कुछ देखा। तुमने किसी जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी तुम्हें नागमाता के दर्शन प्राप्त हुए। बाला, बाला, ये बात प्रतिज्ञा को बताएंगे तो उसे कितनी खुशी होगी ना। चलो अभी बताने चलते हैं, चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है बाला, चलता हूँ। पर्णिका, आओ प्रतिज्ञा। तुम सच तो कह रही हो ना? बाला ने मुझे बिल के पास बुलाया है। इसीलिए तो ले आई हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ घूमने आई हूँ क्या? बाला ने कहा प्रतिज्ञा को अभी बिल के पास बुलाओ, अभिषेक करना है, इसीलिए बुला रही थी। बिल के पास जा रही थी तो एक बार मुझे बता तो देती।
लेकिन आखिर मुझे बिना बताए क्यों चली गई? जाओ प्रतिज्ञा, देर हो रही है। बेचारी प्रतिज्ञा, उस बाला का नाम लेकर तुझे तो मैं सर्पराज से बंदी बनाने के लिए लेकर आई हूँ। बाला, 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 प्रतिज्ञा, तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा और तालपत्र में तुमने क्या पढ़ा था वो सच उगलवा लूंगा। ओह, नागमाता, बेचारी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आई हो? नहीं, तुम्हारी जान लेने आई हूँ मैं। मुझे इस पशुपति को मारोगी? आओ, मारो, मारो। नागमाता, तुमने मेरा शरीर छीन लिया। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करूंगा। प्रतिज्ञा, उठो प्रतिज्ञा, उठ जाओ प्रतिज्ञा। बाला, मुझे क्या हुआ था? मैं ऐसे नीचे क्यों गिर गई? बेहोश होकर गिर गई थी। वैसे मैं यहाँ आई ही क्यों थी? ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले घर चलते हैं। उस नागमाता ने मुश्किल से मिले सर्पराज द्वारा छोड़े उस शरीर को नष्ट कर दिया, मेरी आत्मा को असहाय कर दिया। नाग खजाने को प्राप्त करने की मेरी इच्छा को उसने जला दिया। उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना नाग माता से बदला कैसे लेना है। पहले ढूंढना है तुम्हारे लिए शरीर फिर खजाने का राज। हाँ, अभी मुझे शरीर चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी मृत शरीर का मिलना मुश्किल है, इसलिए मुझे किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना होगा। एक शरीर में आत्मा के रहते तुम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हो पशुपति? परकाया प्रवेश। अपनी मृत शक्ति के साथ किसी भी शरीर में परकाया प्रवेश करूंगा। अपनी आत्मा को उसके शरीर में भेजकर उसे बंदी बना लूंगा। उस शरीर से निकलने के बाद उसकी आत्मा को फिर से मुक्त कर दूंगा।
सही है पशुपति। मृत देह में प्रवेश करने के बजाय जीवित शरीर में प्रवेश करने की तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तो तुम किस शरीर में जाना चाहते हो? भूत की अपने बदले की आग में जो जल रहा हो, कुछ पाने के लिए जो किसी भी हद तक चला जाए, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी करने वाला इंसान चाहिए। ऐसा इंसान जो सबसे नफरत करता हो। सबसे नफरत करने वाला इंसान? हाँ, जो सबसे नफरत करता हो। उस शरीर में मेरी आत्मा प्रवेश करेगी और बाद में मैं पशुपति की तरफ बर्ताव करूंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर देगा भी तो समझेगा कि पागल है और मुझसे दूर रहेगा। वही मुझे बचाएगा। सच कहा। तो ऐसे शरीर को ढूंढो पशुपति। अभी ढूंढता हूँ। ए भूत की, देखो वहाँ देखो, वहाँ देखो भूत की। पर्णिका ये प्रतिज्ञा से नफरत करती है और प्रेम से प्यार करती है, और इसका चेहरा देखकर इसकी माँ भी मुंह मोड़ लेती है। वही मेरे लिए उचित शरीर है। तुमने सही शरीर को चुना है पशुपति। अभी उसके शरीर में जाकर काम शुरू कर दो। अभी पर्णिका के शरीर में पर काया प्रवेश करूंगा मैं। हाँ। मैं पर्णिका के शरीर के साथ वर्मा के परिवार में कदम रखने वाला हूँ। नाग खजाने का रहस्य पता लगाने वाला हूँ। जाओ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखिया अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। मेरे मन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। पर्णिका, मेहंदी है पर्णिका, रचने वाली, क्या है ये? हाथों में क्या हुआ है तुझे? गहरी लाली, कहे इतनी खुश सखिया क्यों है तू? अब कलियां हाथों में खिलने पागल हो गई है वाली क्या पर्णिका? पागल नहीं माँ, शादी होने वाली है। किसकी शादी? प्रेम और मेरी। प्रेम से तेरी शादी हुई ऐसा सपना आया? अरे माँ, नहीं माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, सीरियसली लो। जल्दी मेरी और प्रेम की शादी होने वाली है। पर्णी, पर्णी, बेचारी पर्णिका, प्रेम के साथ शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गई है क्या? पागल? मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम्हारी माँ पागल है, तुम्हारे भैया पागल हैं, तुम सब पागल हो माँ, पर मैं पागल नहीं हूँ माँ। इसीलिए उस प्रतिज्ञा का चैप्टर क्लोज कर दिया। अपने रास्ते से हटा दिया। क्या कहा? मेहंदी है रचने वाली। प्रतिज्ञा? अब पर्णी? हाँ, अब वो प्रतिज्ञा घर नहीं आएगी, नहीं आ सकती माँ। क्या कहा? नहीं आ सकती मतलब? अरे पागल, तेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए प्रतिज्ञा को मार दिया? अरे माँ, नहीं मारा, वो प्रतिज्ञा अब इस महल में नहीं आएगी। या नहीं मारा तो कहीं बंदी बना दिया? मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। पर्णिका, मैंने बंदी पर्णिका, नहीं बनाया। मेरी बात तो सुन बेटा। मेहंदी है क्या कर रही है रचने तू? वाली, हाथों में प्रतिज्ञा गहरी कहाँ है? लाली। भैया को पता चल गया तो हमें मार डालेंगे। माँ, पर्णिका, प्रतिज्ञा के साथ क्या क्या मुझे बता। मैंने नहीं मारा। मेहंदी तो है क्या किया? रचने वाली, हाथों में क्या किया तुमने? गहरी लाली। मैंने बंदी नहीं बनाया। मेहंदी है तो क्या किया रचने तुमने? वाली, मैंने कुछ नहीं किया। मेहंदी है पर्णिका, रचने वाली, मुझे जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ पर्णिका। नहीं किया।
डांस खत्म हो गया ना? अब बता, प्रतिज्ञा के साथ क्या किया तुमने? वो जहाँ भी हो, लेकिन अब वो लौट कर नहीं आएगी बस। अरे अरे, तुझे समझ में नहीं आ रहा परणी? तू जानती है, अगर भैया ज्योतिषालय से लौटकर आ गए और प्रतिज्ञा घर में नहीं दिखी तो हम दोनों को मार डालेंगे तेरे मामा। मेरी बात मान, बता दे प्रतिज्ञा कहाँ है? वो जिंदा है भी या नहीं? नहीं, नहीं पता। वो नहीं आएगी, वो नहीं आ सकती माँ, नहीं आ सकती। ये मार डालूंगी मैं तुझे परणी, मार डालूंगी। प्रतिज्ञा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नाग माता के रहते कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेचारे, बहुत लोगों को आशा थी कि प्रतिज्ञा नहीं बचेगी, वापस नहीं आएगी, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। प्रतिज्ञा के साथ नागमाता का आशीर्वाद है, इसलिए उसे मुझसे, मेरा मतलब है इस घर से उसे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई भी बुलाए भरोसा करके मत जाना। दुश्मन कौन से रूप में आएगा नहीं पता हमें। यकीन दिलाकर गला काट देते हैं। अभी ये मुसीबत दूर हो गई है, फिर भी कदम कदम पर मुसीबत आने का खतरा है। नागों के व्रत के दिन गुरुजी ने पूजा में जो कुमकुम जल रखा था, उसे घर के चारों ओर रक्षा के लिए डाल दो। कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती, प्रतिज्ञा का कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अभी लाई बेटी। भूतकी इसे क्यों लेकर गई, क्यों छोड़ दिया? शायद उसने छोड़ा नहीं होगा, यही भागकर आ गई होगी। पता नहीं इस प्रतिज्ञा से मेरा पीछा कब छूटेगा और प्रेम से मेरी शादी कब होगी। अब इस महल में कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आओ पर्णिका। इस घर में प्रवेश से रोकने के लिए अभिमंत्रित जल छिड़क दिया है। इसे पार करके मैं घर में नहीं जा सकता, प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता। क्या करूं, क्या करूं? पर्णिका के शरीर में प्रवेश करके जाऊं तो? हाँ, घर में प्रवेश करने का यही एकमात्र उपाय है। सारे घर वाले उसी के साथ हैं। ना खजाना ना खजाना, बस एक ही रट लगा रहे। मेरे प्रेम के लिए इतना तड़प रही हूँ, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा। करूंगी, कुछ तो जरूर करूंगी। अभी तो हाथ से मौका छूट गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। नाग खजाने का रहस्य जान कर रहूंगा। क्या हुआ बाला, ऐसे क्यों देख रही हो?
तुम्हारे लिए क्या करूं यही सोच रही हूँ प्रतिज्ञा। बहुत सोच लिया तुमने, अब चलो आके सो जाओ। हाँ हाँ, बचपन से ही तुम अकेले ही पली हो ना? कभी ऐसा लगा कि कोई साथ होता तो अच्छा रहता? साथ? किसने कहा मेरे साथ कोई नहीं है? वो कौन है? तुम्हारी नागमाता? हाँ, मेरी नागमाता ही मेरे साथ है। मेरी माँ, मेरे पिता, सब कुछ नागमाता ही है। जीवन मतलब सिर्फ माँ ही नहीं, कई सारे रिश्ते, कई सारे बंधन, मानव संबंध होते हैं। यही बात सच है। जरूरत नहीं है और कोई चाहत भी नहीं है, क्योंकि मेरे अनाथ होकर जीने और अकेले जीने का कारण कुछ दुष्ट और बुरे लोग हैं। मुझे उनका अंत करना है। उन सब को मेरे हाथों या फिर मेरी नाग माता के हाथों मरना ही होगा। यही मेरा बदला है। जब तक वो पूरा ना हो, कोई भी संबंध या रिश्ते रखने का मुझे कोई शौक नहीं। इस बदले और नफरत की भावना को तुम्हारे मन से निकालने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने के लिए कोई तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा प्रतिज्ञा। हाय सोना। ए, कौन सोना? कौन है तुम्हारी सोना? यहाँ तुम्हारी कोई सोना नहीं है, जाओ। हेलो मैडम, इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी सोना तुम्हें नहीं कहा, तो हमारी छोटी सी प्यारी सी बाला को कहा। क्यों सोना, अभी तक सोई नहीं क्या? खड़े होकर सोने की आदत मुझे नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारी पसंद की मिठाई बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। मैंने कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रतिज्ञा को दो, वो खाकर बताएगी। तुम कह रही हो तो मैं प्रतिज्ञा को खिला ही देता हूँ। अरे रे, खाओ नहीं, प्रतिज्ञा। नहीं अरे खा चाहिए। लो। कहा ना नहीं चाहिए। मना कर रही हूँ तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी। सॉरी बाला, प्रतिज्ञा को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। क्या कहा? और किसने ऐसा कहा? मुझे टेस्ट के बारे में नहीं पता? शायद पता हो, पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा खिलाओ। पक्का? पक्का। ठीक है। पहले तुम मुझे खिलाओगी। पर क्यों? वो क्या है कि तुमने सही बताया है या नहीं ये जानने के लिए मुझे भी तो खाना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है। वैसे तुम्हें मिठाई बनानी नहीं आती थी ना, तो ये कैसे बनाया? बाप रे, इसने तो मेरी पोल खोल दी। मतलब मतलब मुझे ये मिठाई खिलाने के लिए तुमने मुझसे झूठ कहा था ना?